राहुल जी से शुरू करता हूं क्योंकि उन्हीं पर बात कर रहे थे। वो एक शेर है कि तुझे महसूस करना ही इश्क है, छूकर तो मैंने भगवान को भी नहीं देखा। इस देश में राष्ट्रभक्ति या किसी भी देश में राष्ट्रभक्ति महसूस करने की चीज है, वो कोई चीज नहीं है, उसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, मतलब वो ऐसी फॉर्म में नहीं है। आप राष्ट्रभक्ति महसूस करते हो, आप देखते हो अपने देश की इंटेग्रिटी को, सॉवरेनिटी को, उसी तरह से आप रिएक्ट करते हो। राहुल गांधी के जितने भी रिएक्शंस हैं वो एक गद्दार के जैसे हैं। मैं एग्जांपल आपसे पहले मैं बोला ना, आपसे पहले मैंने एतराज किया, शिवम भी गद्दार नहीं बोला, जयशंकर को बोला, जयशंकर को बोला कि नहीं बोला मुखबिर? जो आसमानों से फरिश्तों को उतारा जाए और जो भी इस दौर में सच बोल दे तो मारा जाए, मतलब गद्दार को गद्दार बोल दो तो उसमें भी इनको दिक्कत है। एक चीज बताइए, एग्जीक्यूटिव हेड है इस देश के प्रधानमंत्री, एग्जीक्यूटिव हेड नरेंद्र सरेंडर बोलकर वो पूरी दुनिया में जो चल रहा है वो गलत नहीं है क्या? और अगर वो गलत है तो फिर इस देश के न्यूज़ चैनल्स पर क्यों चल रहा है? और अगर वो चल रहा है तो शिवम त्यागी अगर गद्दार कह रहा है राहुल गांधी को, वो क्यों नहीं चलेगा भाई? कमाल बात हो गई। नरेंद्र सरेंडर इंडिया टीवी ने दिखाया है तो मैं बोलूंगा, मेरा दिखा रहे और मैं प्रूव भी करूंगा इस बात को। एक चीज बताइए मुझे, जो वो नरेंद्र सरेंडर राहुल गांधी बोल रहे हैं वो पाकिस्तान चला रहा है, वही सारी दुनिया में जा रहा है। जाहिर बात है मेरे देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये हमारा दुर्भाग्य है इस बात का। लेकिन एक आदमी पोस्ट पर बैठे हुए इस तरह की बातें कर रहा है, इस देश के डीजीएमओ को नहीं मान रहा, इस देश की मिलिट्री को नहीं मान रहा, इस देश के एयरफोर्स को नहीं मान रहा, इस देश के किसी भी संस्था को नहीं मान रहा, इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मान रहा, प्रधानमंत्री को नहीं मान रहे, विदेश मंत्री को नहीं मान रहे, और वो आप सोचते हैं कि मैं उसका गद्दार ना कहूं। गद्दार है, सुनना पड़ेगा आपको। आपको प्रधानमंत्री को नहीं मानना मत मानिए, राजनीति हो सकती है, मैं समझता हूं आपका, लेकिन इस देश की फौज अगर कोई शौर्य का काम करके आई है तो उसके लिए आपको मानना पड़ेगा। बहुत अच्छा जी, ऑडियंस का सवाल शुरू कर दिया तुरंत। त्यागी जी, आप बड़े बड़े अफसरों की बात करते हैं, डीजीएमओ, ये तो आपके ही अपने हमारे इंडिया के एयरफोर्स चीफ ने टीवी पे बयान दिया कि हमारी एयरफोर्स ने एक भी प्रोजेक्ट मोदी गवर्नमेंट के अंडर 12 साल हो गए, एक भी प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं किया। अगर यदि टू फ्रंट युद्ध हो गया तो हम हार जाएंगे, ये उनका बयान था एयरफोर्स चीफ का। तो अब आप क्या बोलेंगे? आप कह दीजिए कि वो भी गद्दार है या उनको भी आप खालिस्तानी बोलेंगे? जवाब दीजिए। दर्द कहीं अंदर दिल में लगा हुआ है आपके, खालिस्तानी और गद्दार तो मैंने बोला ही नहीं किसी को। दूसरे रुकिए ना, नहीं, अब देश के लिए खिलाफ जो बोलेगा उसको तो आपका सवाल हो गया सर, आप जवाब दीजिए। लेकिन आगे मैं आना चाहता हूं, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा टू फ्रंट वॉर होगी तो हम हार जाएंगे। हाँ, मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन एचएएल से लेकर तमाम जितनी भी डिफेंस प्रोडक्शन इस देश में हुई हो, चाहे वो आकाश तीर का विषय हो, चाहे वो S-400 का विषय हो, चाहे जितने भी चीजें हैं, ये आपने शौर्य हमारा देखा, ब्रह्मोस को किस तरीके से इस देश ने ओरिजिनेट किया। हाँ, एक बात मैं जरूर मानता हूं कि उस डिफेंस प्रोडक्शन को और बेहतर करने की आवश्यकता है। आप किस दौर से आ रहे हैं जरा याद करिए, मैं एग्जांपल करके आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक प्लीज, आप मतलब कमाल की बात है, कहते नहीं आप हमें पुराना मत बताओ, हमारा मत बताओ, मैं बौखला जाऊंगा। क्यों नहीं बताओ? सुनिए जरा, आपने सवाल पूछा, मैंने सुना ना, अब सुनिए। इस देश में, इस देश की फौज के लिए जैकेट्स नहीं होती थी बुलेट प्रूफ। इस देश के डिफेंस मिनिस्टर का पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर बयान है कि एंटनी का कि एक काम करिए, बॉर्डर एरिया में सड़कें मत बनाइए, यही सबसे बड़ा डिफेंस है हमारा। अब वहां से निकल कर आ रहे हैं। और सौरभ जी, आपके लिए, आप दिल्ली जाते हैं ना, आप दिल्ली, सुनिए बदला क्या मैंने मेरी सरकार ने बदला क्या, बताता हूं मैं आपको। सौरभ जी, आप दिल्ली जाते हैं ना, तहसीन भाई भी दिल्ली जाते हैं, सारे दिल्ली जाते हैं। यहां से दिल्ली तक जाने में 3 बार डिग्गी खुल के चेक होती थी कि बम है कि नहीं, 3 बार। ठीक है, ये बदला है हमने और ये बदला और बदलेंगे हम। ये सवाल जिस जहां से भाषा की